साइटिका एक ऐसी बीमारी का नाम जो आजकल हर घर में कॉमन हो गया है। आजकल हर चौथे व्यक्ति को साइटिका की दिक्कत हो रही है। अब ये दिक्कत क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या क्या कारण है, कैसे आप इसका घर में जड़ से इलाज कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, हम जानेंगे इन सभी बातों के बारे में। अगर आपको साइटिका का घरेलू इलाज जानने की इच्छा है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि आप अपनी साइटिका का इलाज किस तरह से कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज और कुछ खाने पीने में चेंजेस और थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज आपकी इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकता है। मैं वैभव द्विवेदी अपने एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज समझेंगे साइटिका को अंदर से कि बीमारी क्या है, कॉज क्या है, इलाज क्या है, सब समझेंगे इस एक वीडियो के अंदर। अगर आज का वीडियो आपने पूरा एंड तक देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी साइटिका की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमें साइटिका वाकई में है भी या नहीं, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स, आस पड़ोस के लोग हमें कॉमन बैक पेन होने पे भी हमें डरा देते हैं कि आपको साइटिका हो गया है, आपकी स्लिप डिस्क हो गई है, कमर से आपकी नसें दब गई हैं जिसके कारण आपकी कमर में पेन आ रहा है। इसके लिए हमें पहले समझना होगा, कुछ टेस्ट करने होंगे अपने घर के अंदर जिससे हम पता लगा पाएँ कि हमें साइटिका है या नहीं। अगर आपको साइटिका है तो मैं कुछ बेसिक एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो आपको करनी है घर में। इजीली आप ये एक्सरसाइज कर पाएंगे और इनसे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको साइटिका की दिक्कत है या नहीं। तो अगर हमें पता करना है कि हमें एक्चुअली में साइटिका की प्रॉब्लम है या नहीं, उसके लिए हम बेसिक सी एक्सरसाइज करने वाले हैं यहाँ पे। इसके लिए हम अपना पहले राइट लेग प्रॉपरली ऊपर की साइड उठाएंगे एंड देन हम इसे होल्ड करेंगे। अगर आपको साइटिका है तो अगर आपने राइट लेग उठाया है तो लेफ्ट लेग में पेन आपको होगा। उसके बाद हम आराम से पैर को नीचे ले आएंगे एंड देन हम लेफ्ट लेग को हमारी प्रॉपरली ऊपर उठाएंगे इस तरह से और होल्ड करेंगे। अगर आपको साइटिका की समस्या है तो आपको इस टाइम पे राइट लेग में दर्द होगा। जो पैर हम उठाएंगे उसके अपोजिट लेग में हमें पेन की शिकायत दिखाई देगी। तो इससे आप जानकारी लगा सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम है साइटिका की या नहीं। अब सेकंड एक्सरसाइज में हम अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और क्रॉस में एक दूसरे हाथों को पकड़ लेंगे एंड देन हमें इस तरह से आगे झुक जाना है और उसके बाद पहले हम अपने लेफ्ट लेग को आगे करेंगे। अगर हमें साइटिका की दिक्कत है तो हमें काफ़ी पेन होगा। उसके अलावा हम राइट लेग को आगे करेंगे। इस तरह से हम झुकेंगे और प्रॉपरली झुकने के बाद हम अपने राइट लेग को आगे करेंगे। अगर आपके पेन हो रहा है पैर में तो आपको साइटिका की दिक्कत है। अब साइटिका में सबको अलग अलग प्रकार की दिक्कत होती हैं। कोई ये कहता है कि मेरे पैर में चींटियाँ काट रही हैं, कोई ये कहता है कि मेरे कमर से लेके हिप में होते हुए मेरे पैर में पेन आ रहा है। कई लोगों को दोनों पैर में पेन आता है, कुछ केसेस में एक पैर में ही पेन आता है हिप से होते हुए। और कई लोग ये शिकायत करते हैं कि रात में सोते टाइम ज़्यादा पेन बढ़ जाता है, घर का काम करते टाइम ज़्यादा पेन बढ़ता है, हमें जब कहीं बाहर जाना होता है तो हमें पेन की शिकायत हो जाती है। तो हमें पहले ये समझना होगा कि हमें ये पेन होता क्यों है। तो इस पेन के कई सारे कारण हैं। हमारा लाइफ स्टाइल, गलत पॉस्चर, पास्ट में कोई अगर इंजरी आपको हुई है जिसका ट्रीटमेंट आपने सही से नहीं किया है, या अगर आप ऑफिस वर्क ज़्यादा देर करते हैं, या कोई भारी वजन आपने उठाया है पास्ट में, या झुकने का काम आप ज़्यादा करते हैं, तो आपको साइटिका की दिक्कत हो सकती है। इसके लिए हमें कई सारे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, जैसे कि हमें कमर झुकाना बंद करना पड़ेगा, वजन उठाना बंद करना पड़ेगा, अपने आप को झटकों से बचाना पड़ेगा। बाइक, स्कूटी का इस्तेमाल हम बहुत संभाल के करेंगे। अगर बस में ट्रैवल करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि हमें कम से कम झटके लगे। हमें अपने लाइफ स्टाइल को, डेली रूटीन को चेंज करना होगा ताकि हमें साइटिका की दिक्कत जड़ से ख़त्म हो जाए। अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, तो कोई भी मेडिसिन, कोई भी एक्सरसाइज आपके लिए कारगर नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको अंदर से खुद को चेंज करना पड़ेगा। अब साइटिका एक्चुअली में होता क्या है, हमारी कमर से एक नस जारी होती है, साइटिक नर्व। ये नर्व अगर हमारी कमर से दब जाती है तो हमें कूल्हे से होते हुए पैर में काफ़ी पेन होता है। कई केसेस में देखा गया है कि पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। अब ये समझने वाली बात है कि ये नर्व कौन सी है। एक्चुअली हमारी कमर से होते हुए हमारे कूल्हे में नस जाती है, कूल्हे से होते हुए पैर में नस जाती है जिसे हम साइटिक नर्व बोलते हैं। अगर ये नस किसी कारण दब जाती है, जैसे कि अगर किसी वजन उठाने के कारण, झटके के कारण, पास्ट में अगर कोई इंजरी है बॉडी में तो उसके कारण अगर ये नस दब जाती है तो आपको साइटिका की प्रॉब्लम हो जाती है। इसे हम डिस्क स्लिप भी बोलते हैं कि हमारी डिस्क जो है जब स्लिप हो जाती है तो हमारी कुछ नर्व्स दब जाती हैं जिसकी वजह से
हमें काफ़ी पेन होता है, हमारी L4, L5 या S1 भी हमारी नस दब जाती है, जिसके कारण हमें बहुत प्रॉब्लम होती है और हमारा बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रहता, जिसके कारण काफ़ी पेन, झुकने में, वज़न उठाने में, अपने बेसिक काम करने में बहुत तकलीफ रहती है। तो इसको हम बोलते हैं साइटिका। झुकना, वज़न उठाने के बारे में तो हमने जान लिया, मगर इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर हो सकते हैं साइटिका के, जैसे कि विटामिन D3 की कमी, जैसे कि बॉडी में कैल्शियम की कमी। अब अगर हमें विटामिन D3 पूरा करना है बॉडी में, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बल्कि सिर्फ थोड़ी देर धूप सेकनी है। आपको थोड़ी देर 25 से 30 मिनट कम से कम आपको धूप में चलना है या वॉक करनी है या खड़े हो जाना है। इससे आपकी बॉडी में विटामिन D3 की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। उसके अलावा बॉडी में कैल्शियम की कमी नॉर्मली हम देखते हैं, तो इसके लिए आप बाज़ार से मेडिसिन ले सकते हैं, या फिर आप दूध दही का प्रयोग करिए खाने में। दूध दही का सेवन करने से या कैल्शियम की चीज़ें अगर आप खाइए, जैसे कि केला हो गया, मखाने हो गए, अगर आप इन सब चीज़ों को लेंगे तो बॉडी में कैल्शियम की कमी धीरे धीरे आपकी पूरी होगी और आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और आपको पेन में भी कमी आएगी। इसके लिए आप डेली तौर पे अपने खाने को चेंज करें, अपनी डाइट को अच्छे से प्लान करें। उसके अलावा हमारा अगला कारण आ जाता है मोटापा। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आपका वज़न 80 किलो, 90 किलो या 100 किलो से भी ज़्यादा है, तो आपको साइटिका की दिक्कत हो सकती है। आपकी कमर से लेकर पैर तक दर्द आने की शिकायत आप कर सकते हैं। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो मेरी एडवाइस इसमें यही रहेगी कि आप लॉन्ग टर्म का अगर इलाज चाहते हैं तो ट्राई करिए कि 1 से 2 साल में अपनी डाइट ऐसी करें जिससे आपका वज़न कम हो। घर के लिए कुछ एक्सरसाइज करें जिससे वज़न में कमी आए। अगर वज़न ज़्यादा है तो आपकी कमर, अगर मान लीजिए इस तरह से है, एक नॉर्मल इंसान की कमर या मेरी कमर कह लीजिए इस तरह से है, हम सीधे चलते हैं, पर जो व्यक्ति जितना मोटा होता है उसकी कमर उतनी ज़्यादा टेढ़ी होती जाती है। अगर आपकी कमर टेढ़ी होगी, वज़न ज़्यादा होगा, तो आपको साइटिका की दिक्कत आराम से हो जाएगी। बहुत कॉमनली देखा जाता है कि मोटे लोगों में या जिनको मोटापे की बहुत समस्या है, उनके अंदर हमें साइटिका की दिक्कत दिखाई देती है। इसका लॉन्ग टर्म में इलाज है कि आप घर में एक्सरसाइज करें और साथ ही साथ अपने वज़न के ऊपर ध्यान दें। नाउ फाइनली मैं बताने वाला हूँ कुछ एक्सरसाइज आपके लिए, जिन्हें आप घर पे डेली तौर पर अगर करेंगे तो मैं मानता हूँ आपको 15 दिन के अंदर फ़र्क नज़र आ जाएगा और अपनी पेन के अकॉर्डिंग इन एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को करने से पहले मेरी एडवाइस रहेगी कि आप थोड़ी देर 5 से 10 मिनट कम से कम अपने कमर की सिकाई करें गर्म पानी की बोतल से, या एक हॉट शावर लेके आप ये एक्सरसाइज करें। इससे हमारी मसल रिलैक्स हो जाएंगी, स्टिफनेस कम होगी मसल में, ब्लड सर्कुलेशन में भी एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आएगा। तो मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने वाला हूँ उन एक्सरसाइज को करिए और डेली तौर पे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज को ध्यान से देखिएगा और प्रॉपरली पूरी एक्सरसाइज को देखिएगा, वरना आपको ये एक्सरसाइज नुकसान भी पहुंचा सकती हैं और आपके दर्द भी बढ़ सकता है। स्टार्टिंग में एक्सरसाइज कम करेंगे एंड देन जब हमें इम्प्रूवमेंट आने लगेगा तो हम एक्सरसाइज को बढ़ा देंगे। अब मैं पहली एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखिए और इस एक्सरसाइज को करने से आपका पेन काफ़ी कम होगा। इसके लिए हम अपने पैर को पहले राइट लेग को ले आएंगे और इस तरह से अंदर की साइड प्रेस करेंगे और कम से कम 3 सेकंड के लिए हम होल्ड करेंगे। बहुत सिंपल और इजी एक्सरसाइज है, मगर हमें प्रेशर नहीं लगाना है, ज़्यादा इजीली करनी है, इसका ध्यान रखना है। एंड देन हम अपने लेफ्ट लेग को लेकर आएंगे और अपने पैर को इस तरह से होल्ड करेंगे। थोड़ा सा प्रेशर लगेगा, थोड़ा पेन हो सकता है स्टार्टिंग में, मगर घबराने वाली कोई बात नहीं है। लिमिटेड प्रेशर के साथ इस एक्सरसाइज को नॉन स्टॉप रेगुलरली हम दिन में 1 या 2 बार कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज को हमको कंटिन्यूसली 10 बार करनी है। 3 सेकंड के लिए हम होल्ड करेंगे, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे, सीधे लेटे रहेंगे और आराम आराम से इस एक्सरसाइज को हम करेंगे। अब हम सेकंड एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम सीधे लेट जाएंगे प्रॉपरली और उसके बाद हम अपने पैर को इस तरह से मूवमेंट करेंगे। अच्छा, ध्यान इस बात का हमें रखना है कि हमें कमर का मूवमेंट नहीं करना, सिर्फ पैर को मोड़ना है और कमर को बिल्कुल भी नहीं मोड़ना। उसके बाद हम अपने पैरों को कुछ इस टाइप से मोड़ेंगे और कम से कम 10 सेकंड के लिए हम इसे होल्ड करेंगे। अगर हम होल्ड नहीं करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा नहीं। उसके बाद हम वापस इसे ले आएंगे, 2 सेकंड रेस्ट करेंगे एंड देन हम फिर अपने दोनों टांगों को एक साथ मोड़ेंगे। कमर को नहीं मोड़ना है, सिर्फ टांगों को मोड़ना है। इस बात का प्रॉपर ध्यान रखें और आराम आराम से ये एक्सरसाइज आप 10 बार कर सकते हैं। दिन में 2 बार, 10 बार ये एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको पेन में काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। तीसरी एक्सरसाइज करके दिखाने वाला हूँ आपको। ये एक्सरसाइज आपको काफ़ी आराम देगी और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप घर में आराम से एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको इस पोजीशन में खड़े हो जाना है और अपने पैर को अपने हाथ से इस तरह से उठाना है। ध्यान रहे पैर का मूवमेंट आगे या पीछे बिल्कुल ना हो। प्रॉपरली आपको इस तरह से उठाना है और बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है और आपको
5 से 10 सेकंड इस पैर को होल्ड करना है। उसके बाद हम अपने पैर को छोड़ देंगे और अपने दूसरे लेग को सेम इस तरह से ही उठाएंगे। हमें अपना पूरा पैर मोड़ना है। हमें कोशिश ये करनी है कि हम जितना मोड़ सके उतना पैर मोड़ लें। जहाँ तक आप बर्दाश्त कर सकें वहाँ तक अपना पैर मोड़िए। जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज करेंगे आपका पैर धीरे धीरे खुलने लगेगा और आपका पैर एक दिन कूल्हे तक भी टच हो जाएगा। यानी आपके हिप से जिस तरह से मेरा पैर इस टाइम टच हो रहा है हिप से, आपका भी एक दिन इस तरह से पैर आराम से हिप से टच हो पाएगा। जब हमारा पैर हिप से टच होता है तो यानी कि हमारी सारी मसल्स बहुत रिलैक्स हैं, हमारी बोन का मूवमेंट सही है, हमें पेन की समस्या बहुत कम हो जाती है, तभी हमारा पैर प्रॉपरली हिप से मूव हो पाएगा। इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज करनी है कम से कम दिन में 2 बार। ये एक्सरसाइज आप 20-20 बार कर सकते हैं और इसमें हमें कम से कम 10 सेकंड के लिए अपने पैर को होल्ड करना है। ये कुछ एक्सरसाइज है जिन्हें आप घर पे कर सकते हैं। ये सिंपल से एक्सरसाइज हैं जिन्हें आप दिन में 1 या 2 बार करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। और ये एक्सरसाइज आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो आपको बहुत इफेक्टिव रहेंगे आपके लिए एक्सरसाइज, और आपको पेन में काफ़ी कमी आएगी। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जिसके ज़रूरत है उसके साथ शेयर करिए।